नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज आपको पता है कि आज जो है ट्रैफिक मूवमेंट जो है या दुकानों की अगर हम बात करें तो 50% पे जो है दुकानें खोली गई हैं। 50% कैपेसिटी मतलब शेड्यूल वाइज कह सकते हैं हम कि शेड्यूल वाइज जो है दुकानें खुली हुई हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। और अभी आपको बता दूं मैं कि बस स्टैंड की जो है तस्वीरें दिख रही होंगी। आपको हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जब पूरा लॉकडाउन था डोडा डिस्ट्रिक्ट, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कल का दिन या आज के दिन में जो है शेड्यूल वाइज दुकानें जो हैं खुलनी थी और 50% जो है कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट में थी कि एक गाड़ी में है जो 50% सवारियां जो हैं बैठेंगी, पैसेंजर्स जो हैं वो 50% बैठेंगे। लेकिन वो सिर्फ एक ऑर्डर ही है, रियलिटी उससे परे है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियलिटी यही है। हमारा काम रियलिटी दिखाना है, हमारा काम किसी को प्रॉब्लम में लाना नहीं। हमारा काम लोग ये बोल रहे होंगे कि हाँ जी न्यूज़ दिखाने की वजह से हमारे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ये लोग जानते हैं कि कोविड-19 है और बीइंग ए सिटीज़न, और ये हमारा काम है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या जो गवर्नमेंट है वो कोई गाइडलाइंस निकालती है या ऑर्डर निकालती है तो वो इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता है तो हमारा काम है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये तस्वीरें दिखाएं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑर्डर्स की वो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि डोडा के अंदर कितनी सारी गैदरिंग्स आपको दिख रही है। बहुत सारे लोग जो हैं आगे पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है मास्क भी नहीं पहना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, सीरियस नहीं हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए मास्क पहनते हैं। अभी आप कह रहे होंगे कि मैंने खुद मास्क नहीं पहना है, तो मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर गैदरिंग नहीं है और मेरे हाथ में मास्क है। मैं जैसे ही नीचे गैदरिंग में जाऊँगा या जैसे ही चलूँगा तो मैं मास्क जो है अपना मास्क लगाऊँगा। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे थे कि डोडा की तस्वीरें आज आपको दिखा रहे थे कि डोडा के में माहौल क्या है। डोडा के बस स्टैंड में आप देख सकते हैं कि गैदरिंग है। आज पूरी गाड़ियां जो हैं यहाँ पर हैं और लोड कैरियर्स की हमने न्यूज़ आपको दिखाई थी कि लोड कैरियर्स को यहाँ से शिफ्ट किया गया था स्टेडियम के लिए, लेकिन फिर से उन लोड कैरियर्स को यहाँ पे लाया गया है क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में बताया कि हमारा जो है वहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी को नुकसान हो तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर आप यहाँ से इनको उठाते हैं किसी और जगह पर इनको देते हैं तो इनको ये भी देखना है कि इनका जो है मुनाफा हो रहा है या नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अगर मुनाफा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए अगर इनको यहाँ से उठाया जाता है। तो आपको पता है कि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊँ कि ये सिर्फ बस स्टैंड का एरिया है, टोटल बस स्टैंड का एरिया है। इतना सा ही एरिया है डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो इसको बस स्टैंड कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि गाड़ियां कैसे यहाँ पर लगी हुई हैं। और अगर मैं बात करूँ इस वे की, आप कैमरा में देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि लोग चल रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोविड-19 जो है हमारे इंडिया के अंदर है या हमें जो है आज हाथ फैलाने, हम हमेशा देते आए हैं, लेते नहीं हैं। लेकिन आज इंडिया जो है, इंडिया को लेना पड़ रहा है। हमने हमेशा दिया है, लिया नहीं है। और आज हमारे देश के हालत ऐसे बन चुके हैं कि हमें लेना पड़ रहा है। तो शायद ये लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं या लोगों के काम भी हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे घूम रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है काम भी हैं, ज़रूरी काम करने के लिए। किसी ने बैंक जाना है, किसी ने ज़रूरी सामान लेना है, या कोई आज के टाइम पे मुझे लग रहा है कि कल या आज जो रश देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद डोडा से जो हैं वो वापस जो हैं गाँव अपने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा था कि जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो वैसे लोग जो हैं अपने अपने गाँव जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है लोगों की वो गाँव एरिया, अर्बन एरिया की है और वो आज जो हैं यहाँ से
अपने अपने गाँव जा रहे हैं, क्योंकि अब वो जो है उनका किराया जो है वो कौन देगा, जो दुकानों का किराया है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने देखना है, अभी हर एक ने जो है अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो हम 50 रुपये ही कमाएं, लेकिन जो है साथ दें इस कोरोना महामारी, क्योंकि ये महामारी ऐसी, क्योंकि पहले जब हम सब ने मिल के जो है साथ दिया, वैसे ही हमें एक बार फिर से एकजुट होना पड़ेगा और हर एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जो भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे लिए ही गाइडलाइंस निकालती है कि पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि आज अगर कैसे, अब सुझाव मेरी ओर से कोई नया सुझाव नहीं है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था बस स्टैंड डोडा को पार्ट्स में, कि ट्रांसपोर्ट को मैक्सिमम, और ट्रांसपोर्ट को क्या किया था कि पीछे ही जो उनके रोड्स हैं उनको वहीं पे जो है छोटे छोटे बस स्टैंड बनाए गए थे पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और एंट्री जो है सिटी के अंदर ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट नहीं आता था, और उस कारण कहीं ना कहीं जो है गैदरिंग कम हमें देखने को मिलती थी, कि एक जगह पर ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती थी, गैदरिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। लेकिन उससे भी लोगों को प्रॉब्लम पड़ती है कि ऑटो वाले जो है वो 200-200 रुपया लेते हैं वहाँ से बस स्टैंड तक, तो ये चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि सामान यहाँ से जो है लोग लेते हैं और वहाँ पर जो है 200 रुपया ऑटो वाला लेता है। तो ऑटो वालों को भी देखना चाहिए कि जब पेंडेमिक हो तो पेंडेमिक में जो है कोई मुनाफे के बारे में ना सोचे, कोई कमाने के बारे में ना सोचे। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन की अगर बात करें हम, तो वैक्सीन जो है वो उनका दाम तय हो रहा है, लेकिन महामारी के टाइम पर, पेंडेमिक के टाइम पर शायद बिज़नेस करना या किसी चीज़ का दाम लगाना सही चीज़ नहीं है। तो हमारे जम्मू कश्मीर में तो वैक्सीनेशन फ्री है, हर एक को जो है फ्री में वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक सही निर्णय है। और साथ में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस काम के लिए कि लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जो हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में कि इस पेंडेमिक के टाइम पर जो उन्होंने फ्री में जो है ये सर्विस शुरू की कि वैक्सीन जो है सबको फ्री में लगानी जाएगी। और वैक्सीन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीनेशन से बच रहे हैं शायद, इस कारण भी जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है केसेस जो ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कल जो है 33 केस जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड-19 के निकले, तो इससे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो वैक्सीनेशन से शायद बच रहे हैं। बहुत सारे लोग तो लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन से हमने बचना नहीं है, अपने आप को वैक्सीन करना है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी जो है लगाने वाला हूँ, और बहुत सारे लोगों से जो ज़िम्मेदार लोग हैं सोसाइटी के, उन लोगों ने लगाई है वैक्सीनेशन, और ज़िम्मेदार लोग ही जो है इस वैक्सीनेशन का हिस्सा बने। और मुझे पता है कि सभी लोग ज़िम्मेदार हैं अपनी सेहत को लेकर, तो हर एक कोई ज़िम्मेदार होता ही है, इसीलिए सबको ज़िम्मेदार होकर जो है वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो आज 7 जो है डेथ्स हुई हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। जीएमसी जम्मू में जो है 7 डेथ्स हुई, आप सोच सकते हैं। आप दिल्ली की जो है, दिल्ली में आप देख सकते हैं कि दिल्ली जैसे हालात ना हमारे जम्मू कश्मीर के ना हो वैसे हालात, इसलिए हमें जो है एहतियात करनी है। हमें एक डॉक्टर जो है सलाह देता है कि आप बीमार हैं, आप ये चीज़ नहीं खाएंगे, आप ये चीज़ें खाएंगे, तो हम जो है उसको फॉलो करते हैं तो हम ठीक रहते हैं। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हम बीमार रहते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी बीमार हुए हैं कभी ना कभी। लेकिन अगर आपको ठीक रहना है इस पेंडेमिक में, आपने देश को बचाना है, आप अगर देशभक्त हैं, नेशनलिस्ट हैं, तो आपको जो है, जो सरकार ने जो है कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन को लेकर जो बात की है कि वैक्सीन 1 मई से 18 से ऊपर सभी लोगों को लगानी है, उसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और आपको अभी मैं जो है आज का जो है नज़ारा दिखाने लाया था कि डोडा का नज़ारा क्या है। तो डोडा का नज़ारा बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोविड-19 पेंडेमिक किसी चीज़ का नाम है। और मैक्सिमम शॉप्स जो है वो खुली ही लग रही हैं हमें, कुछ जो है दुकानें बंद है, और इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है ख़ास ख्याल रख रही है। और जो है कुछ टाइम के बाद जो है चक्कर मारने निकलते हैं वो, और दुकानें जो है बंद करवाते हैं। इश्यूज़ बहुत है, समस्याएं बहुत है, लेकिन पेंडेमिक के टाइम पर हम सभी को जो है सोचना है, समझना है और फॉलो करने हैं ऑर्डर्स। और अगर मैं अभी बात करूं कि कौन कौन सी दुकानें खुलनी हैं, कौन कौन सी नहीं, वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया हुआ है और सभी दुकानदारों तक पता है। एक ऑर्डर जो है सोशल मीडिया पर घूम रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक वो चीज़ पहुंच चुकी है।
अभी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि गैदरिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कि सिटी से जो है गैदरिंग जो है ज़्यादा सिटी के अंदर ना हो। इसके लिए जो जैसे पुराने डीसी जो हमारे थे उन्होंने किया था, लेकिन हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि अगर हम गैदरिंग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की, सिटी के अंदर गैदरिंग ज़्यादा नहीं होती। सिटी के अंदर हम सिर्फ जम्मू की ही गाड़ियाँ अगर लगाएं, बाकी जो लोकल यहाँ पे चलती हैं उनको अगर हम दूर रखें तो कहीं ना कहीं लोग सफ़र करते हैं। तो उस सफ़र के लिए जो है लोगों को, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को है वो करना चाहिए। और अगर 50% की कैपेसिटी की बात करें अगर हम, तो बहुत सारे जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम 50% कैपेसिटी पर लोगों को बैठाते हैं तो हमें नुकसान देखने को मिलता है। हम अगर 10 सवारियां होती हैं तो हम 5 ही उठाते हैं, और जो है तेल महंगा हो गया है, चीज़ें महंगी हुई है, तो कैसे हम जो है अपना घर चलाएंगे, कैसे? इससे अच्छा जो है बंद ही कर दिया जाए। तो ड्राइवर्स लोग हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि पेंडेमिक है, पेंडेमिक में आपने जो है साथ देना है, जैसे पहले आपने साथ दिया था वैसे ही आपने साथ देना है। जो किराया है, किराए की बढ़ोतरी भी नहीं होनी चाहिए। किराए की अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे। लेकिन मज़दूर तबका या जो लोग जो है ज़रूरी सामान लेने के लिए आते हैं, जो दुकानदार होते हैं या ज़रूरी पैसा लेने आते हैं, तो उनको सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए जो है सरकार को जो है, सरकार से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल के दाम हैं, दाम कम किए जाएं इस पेंडेमिक के टाइम पे। इस पेंडेमिक के टाइम पर प्राइस रेट है जो मटीरियल्स का, चीज़ों का, एसेंशियल सर्विसेज का एटलीस्ट उनको जो है डाउन करना चाहिए, ताकि जो है जो ज़रूरत, अगर हम ज़रूरी बात करें कि ज़रूरत के सामान जो है हमारे पास वो हमें कम दामों में मिले, क्योंकि अभी जो है हर एक चीज़ जो है रुक चुकी है। तो अभी वीकली लॉकडाउन लगा है, आपको पता है कि कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो संडे को लगेगा, और कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा। और रात के टाइम पर कहीं ना कहीं मजाक वाली बात भी है, लेकिन क्या करें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद इनके पास कुछ और नए आइडियाज़ नहीं है। आइडियाज़ होने चाहिए, क्या आइडियाज़ होने चाहिए, और उन आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्रेस करने चाहिए कि आखिरकार कैसे नई नीतियां लाई जाए, और जिससे लोग भी सफ़र ना हो, जिससे लोगों का भी नुकसान ना हो, और जिससे, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि कोरोना वायरस से हम लोगों को बचा रहे हैं, कोविड-19 से हम लोगों को बचा रहे हैं, वायरस फैलने से हम बचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो भूख से शिकार हो जाएं। इसलिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा, हर एक चीज़ सोचनी है, और एडमिनिस्ट्रेशन को ही सोचनी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसीलिए सरकार होती है कि उसका काम जो है सोचना है। अभी सरकार को इलेक्शन छोड़ के जो है कोविड महामारी के बारे में सोचना चाहिए। और ज़िम्मेदारी, अभी मैं ये सही समय नहीं समझता कि आखिरकार इस कोविड-19 को जो इतना स्पाइक है इसका ज़िम्मेदार कौन है, ज़िम्मेदार आखिर कौन है, ये लोग कमेंट में लिखें। लेकिन मैं समझता नहीं कि, मुझे एनालिसिस नहीं करना चाहिए अभी कि ज़िम्मेदार इस कोविड-19 का कौन है। अभी हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि अभी हमने स्प्रेड जो है कोविड-19 का स्पाइक जो है वो हमने कम करना है। और लोगों से निवेदन करते हैं, जितने भी लोग हमें देखते हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि जितने भी लोग हमें देखते हैं वो सभी लोग जो है इंश्योर हो जाएँ कि हमने खुद अपनी ज़िम्मेवारी, अपने देश की रक्षा हमने खुद करनी है, अपने आप की रक्षा हमने खुद करनी है। और गैदरिंग जो है, गैदरिंग से दूर रहे। जैसे डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप ज़रूरी काम से आएँ, ऐसे ना आएँ। और हम जो हैं आज यही उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं वो गैदरिंग में ज़्यादा नहीं अपने आप को देखेंगे, क्योंकि आप दिख रहा है आपको गैदरिंग है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोविड-19 यहाँ पर किसी बीमारी का नाम है। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 33 जो है मामले हैं। और टेस्टिंग को जो है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बताना चाहता हूँ कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि कितना हमारे इधर स्प्रेड हुआ है, कितना स्पाइक है हमारी सिटी के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन भी लगाने की कोशिश करें, और टेस्टिंग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। कहाँ गई टेस्टिंग, क्यों नहीं हो रही है टेस्टिंग, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि नाइट के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, सिर्फ नाइट में, जबकि कोई होता नहीं है। दिन में कर्फ्यू होना चाहिए, और दिन को जो है लॉकडाउन लगना चाहिए, जिस कारण से लोगों की गैदरिंग ना हो। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, हमारा काम तो सच दिखाना है, हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सच है कि लोग जो है चल रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत कम हो रही है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी रियलिटी है। वैक्सीनेशन जो है कम हो रही है, वैक्सीनेशन होनी चाहिए।
ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए वैक्सीनेशन, कि जल्द से जल्द जो है हमारे जो 45 से जैसे अबो जो हमारे ओल्ड एजर्स हैं, जो 45 से ऊपर के हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन अभी तक लग रही थी, लेकिन अब जो है 28 से जो है आप कल से मतलब आप 18 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, और 1 मई से जो है आपको वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी जल्द जो है ख़त्म होगी, ये पेंडेमिक जल्द ख़त्म होगी और हम दोबारा से नॉर्मल लाइफ में जो है आएंगे। तब आपको जो है तब भी न्यूज़ दिखाएंगे और आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि हमारा देश जो है सामान्य हो गया है। और आप इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहें कि जो ये बीमारी है जल्द ख़त्म होगी, जल्द इसका खात्मा होगा। द लोकल रिपोर्ट को इजाज़त दें, सुरेंद्र परिहार को इजाज़त दें। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ और देखते रहें आगे नई किसी अपडेट को और किसी और ख़बर को देखने के लिए आप द लोकल रिपोर्ट को सब्सक्राइब भी करते रहें और बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, और शेयर भी आप करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा द लोकल रिपोर्ट को। और फेसबुक पे जो है आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये न्यूज़ पहुँचाएँ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचे। ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग आप देखते हैं कि द लोकल रिपोर्ट हमेशा ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग करता है और आप तक जो है ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी पहुंचाता है। तो आप यूं ही प्यार देते रहे, जैसा प्यार देते आए हैं वैसा प्यार देते रहें। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।